क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद को इग्नोर करने लगते हो? जब खुद को टाइम देने की बारी आती है तो आप लेजी और मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हो। न फोकस रहता है न एनर्जी, और समझ ही नहीं आता कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। आपको किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिससे आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो, क्योंकि अगर आप अपनी मेंटल और फिजिकल केयर पर ध्यान नहीं दोगे तो लाइफ का छोटा सा प्रेशर भी आपको वीक बना देगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप आज के इस वीडियो में बताए गए 7 हैबिट्स पर ध्यान देना शुरू कर देते हो तो आप मेंटली स्ट्रांग, इमोशनली स्टेबल और फिजिकली एनर्जेटिक बन जाओगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्ट्रेस कम होगा और सबसे इम्पोर्टेंट, आप खुद को बैलेंस्ड और इन कंट्रोल फील करोगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज हैबिट्स जो आपकी लाइफ बदल सकती है। नंबर 1, प्रायोरिटीज क्वालिटी स्लीप। स्लीप सिर्फ रेस्ट करना नहीं होता, बल्कि यह हमारे माइंड और बॉडी का रिपेयर टाइम होता है। जब हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो ब्रेन बेटर प्रोसेस करता है और स्ट्रेस हार्मोन्स बैलेंस रहता है। इसीलिए जरूरी है कि आप सोने का एक फिक्स टाइम सेट कर लो। दीदी, मैं डेली सोचती हूँ कि आज मैं 10 बजे सो जाऊंगी, पर कैसे भी करके 12-1 तो बज ही जाते हैं। कैसे भी करके नहीं, रील्स स्क्रॉल करते करते बजते हैं। तो बहाने छोड़ो और सोने के 30 से 60 मिनट पहले स्क्रीन बंद करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सोने से 1 से 2 घंटे पहले डिनर कर लो, वो भी लाइट। क्योंकि कहावत सुने हो ना, दिन का खाना राजा की तरह, दोपहर का खाना राजकुमार की तरह और रात का खाना भिखारी की तरह खाना चाहिए। इसीलिए जितना हो सके रात में लाइट खाना खाओ, हैवी मील्स तो अवॉइड करो। दीदी, आपने तो बताया ही नहीं कितने बजे सोना है और कितने बजे तक सोना है। देखो, सोने का सबसे बेस्ट टाइम 10 से 11 के बीच ही होता है। इतने टाइम तक तुम सो जाओ और जनरली 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लो और सुबह 5 से 7 बजे तक उठ जाओ। इससे तुम मेंटली फ्रेश, इमोशनली स्टेबल और एनर्जेटिक फील करोगे। नंबर 2, नर्सिंग योर बॉडी विथ गुड फूड। जितना जरूरी हमारे लिए नींद है, उतना ही जरूरी हमारे लिए अच्छा खाना है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि तुम हेल्दी रहोगी या अनहेल्दी। जो खाना हम खाते हैं वही खाना एनर्जी और हेल्थ का बेस बनता है। अगर खाना गलत तरीके और गलत तरह के खाओगे तो स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, वेट इम्बैलेंस हो सकता है और इम्यूनिटी भी वीक हो सकती है। दीदी, तो आप ही बता दो कैसा खाना खाना चाहिए और किस तरह से खाना खाना है। सबसे पहले तो जंक फूड अवॉइड करो। कभी कभी खा सकते हो, लेकिन डेली और हमेशा खाना आपके बॉडी के लिए बिल्कुल सही नहीं होता। इसी तरह ज्यादा ऑयली, बंद पैकेज्ड फूड और ज्यादा शुगर भी आपके लिए अच्छा नहीं होता। हमें हमेशा घर का बना फ्रेश और हेल्दी खाना ही खाना चाहिए, जैसे रोटी, चावल, पोहा, उपमा, सलाद और स्प्राउटेड। क्या दी, ये भी बता दो किस तरह भोजन करना चाहिए। हाँ सॉरी, भोजन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। खाना खाते टाइम खाने को अच्छी तरह चबाओ और धीरे धीरे खाओ, इससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। ईट माइंडफुली, यानी खाने को पूरी तरह अवेयरनेस के साथ खाना है। न फोन, न टीवी और न ही जल्दी में। खाने टाइम सिर्फ खाने पर ध्यान देना, हर एक बाइट को नोटिस करना, टेस्ट को फील करना। इससे तुम्हें ओवर ईटिंग भी नहीं होगा और डाइजेशन भी बेटर रहेगा। दीदी, खाना तो बता दिया, पानी भी बता दो कितना पीना है। पानी इतना पियो कि आपका बॉडी हाइड्रेट रहे। यूजुअली हर दिन 6 से 8 गिलास पानी पियो, लेकिन गर्मी या ज़्यादा एक्टिविटी में और ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की। सबसे इम्पॉर्टेंट है बॉडी के सिग्नल को समझना, जैसे होठ ड्राई होना, स्किन ड्राई होना, गला सूखना, ये सब साइन है पानी की कमी का। नंबर 3, मूव योर बॉडी डेली। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं तो आराम से बैठे रहते हैं कई कई घंटे। अगर कोई जॉब पर है तो 5-5, 6-6 घंटे एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं। अगर कोई मोबाइल देख रहा है तो 2-2, 3-3 घंटे बिना इधर उधर किए आराम से रील स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो बिना ब्रेक लिए 5-5, 6-6 घंटे एक ही पोजीशन में बैठकर स्टडी करते रहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हमारी बॉडी मूवमेंट कम करती है तो स्टिफनेस, लो एनर्जी और साथ ही साथ लेजीनेस भी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी को कम हिलाने डुलाने से ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, मसल्स कम एक्टिव होते हैं और मूड भी बेटर फील नहीं करता। तो सॉल्यूशन क्या है दीदी? तुम्हें हर काम के बीच 1 से 1.5 घंटे में 5 से 6 मिनट के लिए ब्रेक लेनी है। उस बीच तुम अपने शरीर को आराम नहीं दोगे,
बल्कि हिलाना डुलाना है, जैसे थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा स्ट्रेचिंग, लाइट एक्सरसाइज, डांसिंग या इवन घर का एक्टिव काम। इससे तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, मसल्स एक्टिव रहेंगे, जिससे तुम काम को भी पूरे फोकस के साथ करोगे। नंबर 4, लिमिट डिजिटल ओवरलोड। यह प्रॉब्लम आजकल हर किसी के साथ होती है। अगर मोबाइल लेकर बैठ गए हैं तो ऐसे चिपक जाएंगे जैसे फेविकॉल लग गया हो। लिमिट डिजिटल ओवरलोड का ये मतलब है कि स्क्रीन और ऑनलाइन कॉन्टेक्ट का इतना यूज ना करना कि आपका माइंड भी कंटिन्यूअसली ओवरलोड रहे। आज हम फोन, सोशल मीडिया, वीडियोज और नोटिफिकेशन से इतना ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं कि आपका माइंड टायर्ड होने लगता है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन को रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। हर सेकंड नई इन्फॉर्मेशन मिलने से ब्रेन आराम ही नहीं कर पाता, जिसका साइड इफेक्ट ये होता है कि हमारा फोकस वीक हो जाता है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है और मूड डिस्टर्ब रहने लगता है, और साथ ही साथ रियल लाइफ प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। दीदी, मेरे साथ भी ऐसा होता है। ज्यादा मोबाइल स्क्रॉल करने के चक्कर में खुद पर ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ और बाद में गिल्ट करती हूँ। हमारे माइंड को भी साइलेंस और रिकवरी की ज़रूरत होती है, इसीलिए कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखो जिससे तुम खुद को भी इम्प्रूव करने का टाइम निकालो। स्क्रीन से ब्रेक लो, अननेसेसरी स्क्रॉलिंग कम करो, नोटिफिकेशन लिमिट रखो और कुछ टाइम फ़ोन फ्री रहो, क्योंकि इन पॉइंट्स को फॉलो करके तुम खुद को डिजिटल ओवरलोड से बचा सकते हो। नंबर 5, प्रोटेक्ट योर मेंटल स्पेस। प्रोटेक्ट योर मेंटल स्पेस का मतलब है अपने दिमाग और इमोशंस को हर अननेसेसरी निगेटिविटी से बचाना। कुछ लोग हर छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं। अगर किसी ने बोल दिया तुम बिल्कुल कामचोर हो तो उस बात को लेकर बैठ जाएंगे। अगर किसी ने बोल दिया तुम्हारी हाइट कितनी छोटी है तो बस पूरे दिन मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को कोसती रहेगी। ऐसा नहीं करना है। हर किसी की ओपिनियन अलग होती है। हमें हर किसी के ओपिनियन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझनी है। ये आपकी मेंटल एनर्जी को ड्रेन करती है। आपको समझना होगा कि किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी है और किन चीज़ों को छोड़ना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका समझाने का तरीका आपको निगेटिव लग सकता है, पर वो आपकी भलाई के लिए ही होते हैं। जैसे कोई आपसे बोले तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा फोकस करो। ये सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन हो सकता है वो आपकी ग्रोथ के लिए बोल रहे हो। इसीलिए पहले बात को समझो, फिर रिजेक्ट या एक्सेप्ट करो। दीदी, और कैसे हम अपने इमोशंस और निगेटिविटी से बच सकते हैं? हैं और कुछ तरीके जिससे तुम खुद को पॉजिटिव रख सकते हो। नंबर 1, हर बात किसी से शेयर मत करो। मैं पेरेंट्स की बात नहीं कर रही। नंबर 2, एक ही बात को बार बार मत सोचो। नंबर 3, पॉजिटिव कंटेंट देखो, क्योंकि जो आप देखते हो वही आपका माइंडसेट बनता। नंबर 4, जो चीज़ तुम्हारे लिए सही है उस पर फोकस करो। फालतू चीज़ों और बातों में टाइम वेस्ट मत करो। नंबर 5, सही एनवायरनमेंट चुनो। नंबर 6, प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। यह हैबिट इस बात पे बेस्ड है कि आप अपने आप से कैसे बात करते हो। बहुत से लोग दूसरों की तो बहुत तारीफ करते हैं कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, वह कितनी इंटेलिजेंट है, पूजा में तो कितना कॉन्फिडेंस है। लेकिन जब बारी खुद की तारीफ करने की आती है ना, तो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं इनफ नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं लगती, मैं आलसी हूँ। तो पता है, धीरे धीरे आप सच में ऐसे बनते जाते हो, क्योंकि आपका माइंड इसे एक्सेप्ट करने लगता है और आप ऐसे ना होते हुए भी बन जाते हो। और अगर आप खुद से पॉजिटिव बातें बोलोगे ना कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं कॉन्फिडेंस हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, तो ना होते हुए भी आप सच में बनने लगते हो, क्योंकि आपकी इनर वॉइस ही आपके कॉन्फिडेंस, माइंडसेट और इमोशनल हेल्थ को शेप देती है। इसीलिए कभी खुद को गलत बातें मत बोलो, अपनी इंसल्ट खुद मत करो, बल्कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ अपने मिस्टेक्स को समझो और उस पर काम करो। खुद को हमेशा मोटिवेट करो। इससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, हेल्थियर माइंडसेट बिल्ड होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम खुद को रिस्पेक्ट दोगे तभी लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। नंबर 7, मेक टाइम फॉर योरसेल्फ। बहुत से लोग पूरे दिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम, स्टडीज, फैमिली और सोशल डिमांड्स में इतने बिजी रहते हैं कि उनका खुद से कनेक्शन ही खत्म हो जाता है। वो खुद को तो समय ही नहीं देते और अंदर ही अंदर स्ट्रेस, थकान जमा होने लगती है। उनका दिमाग उल्टा पुल्टा यानी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने लगता है, जिससे ना तो वे काम में फोकस कर पाते हैं और ना ही कन्फ्यूजन दूर कर पाते हैं, बस उलझे रहते हैं। इन सब का सोल्यूशन है खुद पर ध्यान देना।
दीदी खुद को समय कैसे दे, मतलब क्या करे उस समय में? खुद के बारे में सोचो। एक शांत जगह पर 5 से 7 मिनट बैठकर खुद से बातें करो। अपने अंदर की कमी को पहचानो, उस पर काम करो। अपने करियर के बारे में सोचो। अपने हेल्थ पर ध्यान दो। 15 से 20 मिनट वॉकिंग करो, जर्नलिंग करो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, मेडिटेशन करो, भगवान के सामने थोड़ा प्रे करो और अपनी मनपसंद गाने सुनो। इन सब से तुम्हारे अंदर का स्ट्रेस रिड्यूस होगा और मेंटल क्लैरिटी आएगी। सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप अपने माइंड और बॉडी का ख्याल रखते हो तो आप अपनी लाइफ को ज़्यादा स्ट्रेंथ और बैलेंस के साथ हैंडल कर पाते हो। सो स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट एंड बिकम द हाईएस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इन 7 हैबिट्स में से कौन सी हैबिट्स आज से अपनी लाइफ में शुरू करने वाले हो। और हाँ, अगर थोड़ी सी भी वीडियो रिलेटेबल लगी तो लाइक ज़रूर करना। बाय।